दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हैं अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। दोस्तों एक चीज़ है, अक्सर हम कहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें। जब पूरा देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा एक आदेश अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत एक आदेश दिया गया है। और उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जिन कंपनियों की ब्रांच, शाखा, रजिस्टर्ड ऑफिस और जो है दिल्ली में थे। कोई कंपनी हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कोई चिटफंड कंपनी हो, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन रही हो, या मान लो कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हो, या मान लो पल्स रहा हो, सहारा इंडिया, इनकी जिनकी भी ब्रांचें और हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड कार्यालय वहाँ थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिल्ली को ये आदेश जारी किया है। और दिल्ली के पुलिस डिवीज़न यानी पुलिस कमिश्नर डिवीज़न के पुलिस कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू दिल्ली के तमाम डीसीज वगैरह जो हैं, सामान्य प्रशासन को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जो है ये कानून लागू हो गया है। इसके जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो है एक आदेश जारी किया है लागू करने के लिए। और यही एक ऐसा कानून, हिंदुस्तान में मात्र ये अकेला ऐसा कानून है जो कि आपको पैसा दिला सकता है। अब लोग कहते हैं यार यही क्यों, इसके पहले बहुत सारे कानून थे। कुछ नहीं होने वाला, यही मात्र एक ऐसा कानून है जो कि आपको पैसा दिला सकता है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में आप लोगों का भुगतान हो सकता है। तो दोस्तों जो लोग अभी निष्क्रिय अवस्था में या सो रहे हैं, उन्हें अब जाग जाना चाहिए। हिंदुस्तान यानी हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली है, उसमें एक आदेश जारी कर दिया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा। सारे पुलिस कमिश्नर जो हैं उनको भेज दिया गया है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, या इनको सबको ये आदेश दे दिया गया है। और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू दिल्ली में हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर, देखा जाए तो लगभग हर स्टेट के, चाहे चीफ सेक्रेटरी रहे हो, चाहे कोई अथॉरिटी रही हो, इन सबको ITI के तहत उन्होंने जानकारी ली थी। और कि ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून किस स्टेट में लागू हुआ है, किस तारीख को लागू हुआ है, और कितने अभी तक FIR दर्ज हुई हैं, तो उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। और दोस्तों जो अभी लोग सो रहे हैं, जो वास्तविक में सच्चे मन से ये चाहते हैं कि नहीं लोगों का पैसा मिल जाए, निवेशकों का पैसा मिल जाए, तो निवेशकों को भी अब जानकारी देनी है। और जो भी हमारे पीड़ित कार्यकर्ता हैं उनको भी जानकारी हो जानी चाहिए और वो जागरूक हो जाएं। और एक साथ सारे लोग एकत्रित होकर 31 जुलाई सन 2022 समय 10 बजे, दोस्तों इसकी टेंशन नहीं लेना कि धारा 144 लागू कर देगी सरकार, कैसे क्या होगा, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे धारा 144 लागू कर दे या जो कुछ लागू कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, जैसे मदन लाल आज़ाद सर ने कहा कि 1,10,000 लोग हमें जो है 31 जुलाई सन 2022 में ही संसद का घेराव करने जा रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचना है। यूपी से हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे MP, चाहे महाराष्ट्र, चाहे हरियाणा, चाहे बिहार, सारे स्टेट से लोग पहुँचेंगे। और हमारे यूपी से भी सारे भाइयों से, सारे कार्यकर्ता हैं या निवेशक हैं, इन सबको जो चल सकते हैं सारे लोग चलें। चलना तो पड़ेगा क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, पैसा आपको मिलना है और पैसा आप अपने निवेशकों को दिलाना है। तो सारे लोग एकजुट होकर के कमर कस लें। 31 जुलाई सन 2022 में संसद का घेराव किया जाएगा। सारे स्टेट से लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूपी से जो भी कार्यकर्ता हैं और निवेशक हैं वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। और इस
अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत हम लोग संसद का घेराव भी करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में, यूपी में भी खुशखबरी है कि यूपी में भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गई है। अब तेज़ी से हम लोगों को, जो लोग अभी साथ में, एक चीज़ ये जान लीजिएगा, जो अभी साथ में जाएंगे 31 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे, लोग शामिल होंगे, जो भी वहाँ जानकारी होंगी और बाध्य कर देंगे। हमने पहले भी कहा था, हमें सहारा सुब्रत राय से लड़ने की ज़रूरत है, हमें भंगू जी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें महाठग संजय मेवाड़ा से लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें महाठग जो है पुष्पेंद्र सिंह बघेल से लड़ने, हमें लाइसेंस सरकार ने दिया, हमें पैसा सरकार दे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि जो हमारी हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इन महाठगों के लिए रात में 12 बजे न्यायालय को खोल देते हैं, सुनवाई करते हैं। लेकिन जो पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, जो पीड़ित हमारे जमाकर्ता साथी हैं, जो पीड़ित कार्यकर्ता साथी, चाहे अभी तक देखा जाए लगभग 1 लाख प्लस हमारे पीड़ित निवेशकों ने आत्महत्या कर ली है, एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या की कगार पे खड़े हुए हैं। इनके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हमारी राजनीतिक कोई पार्टियां हो, चाहे किसी की सरकार हो, इन्होंने अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की है ठोस। लेकिन अब इनकी मजबूरी है, ये कानून ऐसा है कि अब महाठग बचने वाले नहीं, सबको जेल भी जाना होगा और फांसी के फंदे तक झूलना ही पड़ेगा अगर आप सारे लोग एकजुट। इसकी गारंटी मदन लाल सर आज़ाद भी ले रहे हैं कि अगर आप 31 जुलाई 2022 अगर संसद में ज़्यादा से ज़्यादा, संसद घेराव में आप लोग अगर भाग लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, 1,10,000 आदमी तक अगर संख्या पहुँच गई, तो ये गारंटी है अनियमित जमा योजना पाबंदी पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी। इन महाठगों को सज़ा भी मिलेगी और 180 कार्य दिवस में आप सबका पैसा मिलेगा। जो अब की चूक गया, जो इस बार चूकेगा, तो सोच लो फिर भविष्य में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो अब की सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और जो लोग अभी सो रहे हैं, सोच रहे हैं जब किसी का कुछ हो जाएगा तो आप भूल जाइएगा दोस्तों। अब आपके पास एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका मिला है, इसका पूरा लाभ उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो लीजिए। 31 जुलाई 2022 में संसद का घेराव किया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुँचना, जो भी कार्यकर्ता हैं वो चाहे ट्रेन से पहुँचें, चाहे बस से, जैसे वो पहुँच पाएँ उनको जो है पहुँचना है और वहीं पे जो है संसद का घेराव किया जाएगा और वहीं से एक ऐसी ड्राफ्ट तैयार होगी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून। क्योंकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबको वहीं से सुनाया जाएगा कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून तत्काल लागू किया जाए पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली में लागू हो गया, महामहिम राज्यपाल जी ने ये आदेश जारी कर दिया है। यूपी में भी तैयार ही हो गया, ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गई है। और इसके लिए अब अगर घर में बैठे रहे तो बाद में आप लोग फिर पछताओगे, पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट की कहानी वो है, चाहे हाई कोर्ट हो, उनकी कहानी ये है कि लाठी टूटे भी ना और सांप मर जाए। और अभी तक आप लोग जो बधा नहीं होती उसमें लाठी मार रहे थे, उसमें लाठी मारने से कुछ नहीं होगा। यही एक कानून है जिसकी सारी तैयारी हो चुकी है। और मदन लाल आज़ाद सर काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, जो एक बहुत बड़ी जीत उनको मिली है। आप सबको उस जीत का पूरा जो है लाभ मिलेगा। सारे लोग एकजुट हो जाएं और सारे लोग दिल्ली की तरफ 31 जुलाई के लिए सारे लोग प्रस्थान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें। संसद का घेराव करना है और अनियमित जमा योजना पाबंदी इन महाठगों के गठबंधन को पढ़ के सुनाना है और संसद का घेराव करना है। तो दोस्तों, ये मौका जो मिला है इसका पूरा लाभ, जो भी ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं, जो निष्क्रिय पड़े हैं, केवल जानकारी लेने के लिए जुड़े हैं, तो दोस्तों मैं उनसे एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप लोग जाग जाइएगा। और यहाँ पे अगर धन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। और बाकी संख्या बल, जहाँ संख्या होती वहीं सब कुछ होता है। कहते हैं एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और एकता ही एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को बना भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। ये केवल जनता में 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, समूह की ताकत यानी संगठन और या पैसा। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों में
दोनों चीज़ें हम लोगों के पास अभी नहीं है। पैसा भी हमारे पास नहीं है जो कि हम इस बेईमान को सिस्टम को खरीद सकें, इन बेईमानों को झुका सकें उसके बल पे। और संगठन में अभी कुछ ही सक्रिय साथी हैं। अगर वास्तविक में जैसे कहते 20 करोड़ पीड़ित जमा करता परिवार और एजेंट देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ प्लस इन कंपनियों के जो है कार्यकर्ता, पीड़ित कार्यकर्ता साथी हैं और 20 करोड़ लगभग निवेशक साथी हैं। ये सारे लोग अगर एकजुट हो जाएं तो सरकार को मैं हमेशा कहता हूं घुटनों के बल चलने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। लेकिन समय दोस्तों वो आ गया है कि अब हम आप सबको एक होना होगा, वहां पहुंचना होगा और सरकार को झुकाना होगा। उस बेईमान संगठन को ईमानदारी के रास्ते पे लाना ही होगा और ये उनकी मजबूरी है। जब सारे लोग एकजुट हो जाओगे तो इन बेईमानों को कार्रवाई करने के लिए, इन महाठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी चाहे स्टेट गवर्नमेंट सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार हो, इनको बाध्य होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। और ये मजबूर आप सब लोग मिलकर ही कर सकते हो, कोई अकेला नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हो सहारा की कंडीशन आपने देख ली, धरना प्रदर्शन तेजी के साथ शुरू हुआ। अभी हाई कोर्ट आपका जो पेश होना था सहारा महाठग सुब्रत राय को, बिहार में क्या हुआ देख ही लिए हो आप। फिर आर्डर आ गया है कि इनके हो सकता है कि तैयारी हो जाए, इनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया जाए। ये सारी चीज़ें होंगी। ये महाठग आज देखा जाए सुब्रत राय जो ये है, ये अपने आप को अब ये साबित करने में लगा हुआ है कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी या सहारियन थी या आपका जो है ये क्यू साहब थी, इसके हम डायरेक्टर CMD, चाहे सुब्रत राय हों, चाहे श्रीवास्तव जी हों, चाहे सपना राय हों, ये सारे लोग ये साबित करने वाले ना तो मैं इसका डायरेक्टर हूँ, ना CMD हूँ, ना मैं इसका संचालक हूँ। ये क्या है, अपने नौकरों को हायर कर लेते हैं, कुछ पैसा दे करके उनको डायरेक्टर CMD बना देते हैं और ये खेल इस तरह से खेलते हैं कि बहुत सारे गरीब परिवार, जो पीड़ित परिवार हों, उनको जो है अपने जाल में यानी चक्रव्यूह में फंसाते हैं और जो है ये ठग के आराम से एक पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून ऐसा कानून है जिसमें ये अब पीछे के रास्ते से नहीं निकल पाएंगे, इनको सज़ा भी मिलेगी और इन्हें पैसा भी देना होगा इसके लिए। और यही एक ऐसा कानून है 180 कार्य दिवस में हमारी सरकारें, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, पैसा देने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर को ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा आपके साथ संगठन लोग जुड़ते जाएंगे, मजबूत होगा। 31 जुलाई के लिए आप कमर कस लीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।